नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सेमुसी भाग 2 को। और इससे पहले हमने जो है यहाँ पर आपकी जो ये बुक है, तो इसके जो 6 लेसन हैं हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ ही जो सेमुसी भाग 1 है वो तो वो भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है इनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी की सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपने जो ये आपकी जो बुक है सिमुसी पार्ट 2 वाली, इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7, 8, 9, 10 तो 4 लेसन रह जाते हैं। तो इनको आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 2-3 दिन ही अब शेष रह गए हैं। तो जल्दी से जो अपने लेसन उसको देख लेते हैं। तो सप्तम पाठ है विचित्र साक्षी ही। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः सम्पादिता अंश अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं भिन्न अपि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, श्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। और कथा जो है बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, इनके द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य सत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश जब कभी ऐसे युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके, तो इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो क्या कुछ इस लेसन में हुआ है, तो यहाँ से आप देख लेते हैं। कश्चन निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जित्वा तेन वित्तेन सपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफला जाता है। तत्तन्य है, इसको जब अलग अलग करेंगे क्योंकि ये डबलता है। तत्तन्य है तत्रे छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संपूत एकदशः पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलः जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमार्थ कार्य पीड़ित है स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। कि किसी गरीब व्यक्ति ने, यहाँ से काचन मतलब किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके बहुत धन कमाया, और उस धन से वह अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है, और वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग जाता है। और एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल देते हैं, और परंतु धन के अभाव के कारण दुखी हुआ बस को छोड़कर पैदल ही चल देते हैं, व्याय मतलब छोड़कर। उसके बाद है पद आति क्रमेण संचलन सा अयम समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशांतकारे परिस्थिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः एवं विचारे सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं किंचित् गृहस्थम उपागत है। करुणापरो गृही तस्मी आश्रम प्रायच्छत। कि पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर वह मंजिल से दूर था, और रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना ठीक नहीं था, क्योंकि सुनसान सड़क होती है तो चोर डाकू जान को भी खतरा होता है। तो ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंच जाता है, और फिर दयावान मालिक ने उसे आश्रय दे दिया, मतलब करुणापर है गृही तस्मी आश्रम प्रयच्छत। तो उसे क्या है, रहने के लिए जो आश्रय है, स्थान, घर मकान कह सकते हैं आप, तो मिल जाता है। फिर विचित्र है दैवगति ही। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्तन्निहिताम् एकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चोरस्य पादध्वनिना प्रबद्धः अतिथि चोर संख्या तनु अवधावत अगृह्णात् च परं तदानीमेव किंचित् विचित्रम् अघटत्। चोरः एव ऊँचे क्रोशितम् आरभत। चोर अयं चोर अयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, और वराकातिथिमेव च चोरं मत्वा अभ्यर्चन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षिः एव चोरः आसीत्। तत्क्षण में रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चोरो अयम् इति प्रख्याप्य है कारागृहे प्राक्षित। तो क्या घटना होती है कि भाग्य की जो पंक्ति है, मतलब भाग्य की जो गति है, ये विचित्र होती है।
क्योंकि किस्मत जाए जब खराब हो तो चाहे जितना मर्जी अच्छा आप काम कर लो, वो कभी जो आपका सही नहीं होगा। तो सभी कर्म, आपके कर्म, किस्मत, भाग्य सभी कुछ साथ होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कोई वस्तु आपके सामने होती है और जैसे ही आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो वो आपसे दूर चल जाती है। तो जब आपकी किस्मत भाग्य में नहीं हो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सभी आपके साथ होने चाहिए। तो क्या है, भाग्य की गति विचित्र है। उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गए। मंजूसाम अदाय पलायत है। फिर चोर के जो पैर हैं, इनकी आवाज से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका होने से उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया। परंतु विचित्र घटा, मतलब उनके साथ ही क्या है, अलग घटना हो गई। क्या हुआ, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार से। उसके 23 वर्ष से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकलकर भाग गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर बलबुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था, तो उस ही सिपाही ने उस अतिथि को कि यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। कई बार कह देते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आपने मुहावरा कहावत सुनी होगी, तो सेम वही है। तो जो यहाँ पर सिपाही है वही कहने लग जाता है उस दूसरे व्यक्ति को चोर, जबकि था वो स्वयं, क्योंकि गांव वालों को तो इसके बारे में पता नहीं था। फिर अग्रिम दिनेश आरक्षित चोर अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। न्यायाधीश हैं बंकिम चंद्र हैं, उभभ्यां पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान सर्वम वृतम अवगते शतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम किंतु प्रमाण अभावात् स निर्णेतुं न शक्नो ततः असह तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान् अन्यैर्दुः तौ न्यायालये स्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ तदेव कश्चित् तत्रहते हैं कर्मचारी समागत्य न्यवेदत यत् इतः क्रोश द्वे अंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निक्षा वर्तते आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं स्वं न्यायालये आनीतुम् आदिष्टवान्। फिर क्या होता है कि अगले दिन वह जो सिपाही है चोर के आरोप में उसे न्यायालय ले गया, न्यायालय कोर्ट में चल जाते हैं न्यायालय में। फिर न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र है ने इन दोनों को अलग अलग विवरण सुना, परंतु पूरा वृतांत सुनकर उसने उसे निर्दोष माना और पुलिस वाले को दोषी, किंतु साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के मध्य में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा क्या है, मार दिया गया है और उसका मृत शरीर जो राजमार्ग है वहां पर पड़ा हुआ है, निक्षा मतलब पास में, और आदेश दे कि क्या करना चाहिए। फिर जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने सिपाही और आरोपी को उसका जो शव है न्यायालय में ले जाने का आदेश दिया। फिर आदेशम प्राप्य उभो प्राचलता तत्रुपैत्य काष्ठ पटले निहितम पट्टाद आच्छादितम देहम स्कंधन वहंतो न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितो आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्त है अति कृषकाय भारवत है स्वस्य सकंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत स भार वेदना करंदिते सम तस्य करंदनम निशम्य मुदिता आरक्षी तम माज रे दुष्ट तस्मिन् दिने तव्य अहम चोरितायः मंजूषाय घनात् वरितः इदानीं निज कर्तस्य फलं भुङ्क्षौ अस्मिन् चोर अभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहासत् यथा कथंचित उभौ स्वम् अन्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। फिर क्या होता है, आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल जाते हैं, मतलब उसको सब लेने के लिए। तो आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए और वहां कर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। सिपाही पुष्ट शरीर वाला था और आरोपी अत्यंत दुर्बल शरीर वाला। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न हुए सिपाही ने उससे कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इससे मैं अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी, मतलब कारावास होगा। ऐसा कहकर जोर से हंसा।
जैसे तैसे दोनों शव को लेकर एक चौराहे पर रुक गए। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाएं विषय वक्तुम आदिष्टो आरक्षिणे निज पक्षम प्रस्तुत होती आश्चर्य घटत स सभः प्रवारम कम अपसार्य न्यायाधीश सम अभिवाद है निवेदितवान मान्यवर एतेन आरक्षिण है अधवनि यद उत्तम तत्वर्णामि तव्य अहम चोरितायः मंजूषः गणात् वारितः अतः निज कृतस्य फलं भुक्षौ अस्मिन् चौर्य अभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कालदंडम लप्स्यसे इति। फिर न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया और सिपाही के अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य हुआ। उस सब ने ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया, हे मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कुछ कहा गया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया, इसलिए अपना जो कर्म है उसका फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। फिर न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जन्म समानम मुक्तवान अतएव उच्यते दुष्कारण अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतियुक्तम समलभ्य लीला एव प्रकुर्वते है। तो न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया, इसलिए ही कहा गया है। तो ये जो श्लोक है इसके माध्यम से फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि दुष्कार्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तम समालभ्य लीला एव प्रकुर्वते है। जब हम इस काम में करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, मति वैभवशालिनः दुष्कारिणी कर्माणि अपि नीतिम युक्तम समालभ्य लीला एव प्रकुर्वते है कि बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर आसानी से कर लेते हैं। बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर आसानी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार की ये घटना हुई थी लेसन की, आपको पढ़ने में आनंद आया होगा और ये आपके जीवन से भी संबंधित है। कहीं पर कुछ ऐसा निर्णय अगर आपको भी करना पड़ जाए तो वही है जो कुछ अगर कोई दोषी होता है तो उसका राज जो है कहीं ना कहीं पर खुल जाता है, चाहे वो कहीं पर भी खुले, किसी के सामने भी अपना भेद खोले, क्योंकि फिर बात जो है आगे से आगे चले जाती है। और बाद में फिर जैसे आज के समय में जो चोर पकड़े जाते हैं तो उनके रहस्य का उद्घाटन तभी होता है क्योंकि या तो उनमें आपस में फूट पड़ जाएगी या वो कहीं पर जाके किसी के साथ बातचीत करेंगे, तो कहीं से भी मतलब जो चोर है वो तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। जीत तो सत्य की ही होती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो इसके वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ। जैसे भूरी है पर्याप्तम मतलब अत्यधिक, उपार्जितवान का मतलब है कमाया, निवसन रहती हुई, प्रसरिते फैले हुए, विजन प्रदेश एकांत प्रदेश में, शुभवाह कल्याणकारी, गृही गृहस्थ, दैवगति भाग्य स्थिति मतलब भाग्य की लीला, पलायित है वेगेन निर्गत है या पलायनम एक्रोध भाग गया चला गया, ये लंग लकार मतलब चला गया, घटना जो हो चुकी है। उसके बाद है प्रबद्ध है जागृत है जागा हुआ, त्वरितम शीघ्रम शीघ्रगामी, और प्रस्थित है मतलब गत है चला गया, अर्थकारसेन धनस्याभाव धन अभाव के कारण, पदातिरेव पदाभ्याम एव पैदल ही, पुंसः पुरुषस्य मतलब मनुष्य का, निहिताम स्थापिताम रखी हुई, अनुधावत मतलब अनुगच्छत पीछे पीछे गया, क्रोशितुम चित करतुम जोर जोर से चिल्लाना, तार सवरे ऊंची आवाज में, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ये वाला शब्द, अभर्चन भर्चना मैक्रोन भला बुरा कहा गया, प्रखाप्य स्थाप्य स्थापित करके, चोर अभियोगे चोर क्रमणी चोरियात 200 रुपये मतलब चोरी के आरोप में, नितवान नयत ले गया, अवगत्य ज्ञातवा जानकर, दोष भाजनम दोषी ही, उपस्थापितम उपस्थित होने के लिए, आरक्षणम सैनिकम सैनिकों, आदिष्टवान आज्ञादि, स्थापित तो रखा, तत्र पत्य है मतलब तत्र भव है वहाँ का, न्यावेदित प्रार्थित प्रार्थना की, कोश द्वय अंतराले द्वय कोशों मध्य 2 कोश के बीच में, आदिश्यत आदेश है दियताम आज्ञा दीजिए, उपेत्य समीपम गत्वा पास जाकर, काष्ठ पटले काठस्य पटले लकड़ी के तख्ते पर,
निहितम स्थापितम रखा गया, पट आच्छादितम वस्त्रेण आवृतम कपड़े से ढका हुआ, आवृत मतलब ढकना। वहंतो धार्यंतो पहन करना मतलब पहनना धारण करना। कृषकाय है दुर्बलम शरीरम कमजोर शरीर वाला। भारवत है भारवाहीन है भारवाही। भारवेदनय है भार की पीड़ा से बोझ जो होता है। क्रंदनम मतलब रोने को, निशम्य श्रुत्वा या फिर आकर्ण्य सुन करके। मुदित है प्रसन्न है। भुक्षव भोगम कुरु भोगो। चतवरे श्रृंगाट के है या चतुष्पथे चौराहे पर। लपस्य से प्राप्त से है प्राप्त करोगे। प्रावारकम आच्छादन वस्त्रम ऊपर उड़ा हुआ वस्त्र। अपसार्य अपवार्य दूर करके। अभिवाद्य विवादनम कृत्वा विवादन करके। अधवनि ही मार्ग रास्ते में। यदुक्तम यद कथितम जो कहा गया। उसके बाद है वारित है निवारित है रोका गया। मुक्तवान अत्यजत छोड़ दिया। सम आलम्ब्य आश्रम गृहीत्वा सहारा लेकर। लीला एव अन्यासम एव खेल खेल में। आदिश्य आदेशम दत्वा आदेश देकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ड मीनिंग और फिर एक पद में इसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जिसमें जो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि दिशे पद प्रदेश से पद यात्रा न सुख वहा। कैसा जो स्थान है जहाँ पर यात्रा जा करनी ठीक नहीं होती है, जो विजन होता है, मतलब जो एकांत तो कह सकते हैं कि जैसे जंगल का रास्ता होता है। अतिथि कैन प्रबद्ध है तो यह है चौरस्य पाद धवनीना। कृषकाय काशित कृषकाय कौन था, अभियुक्ता अभियुक्त है। न्यायाधीश कस्मी कारादंडम अधिष्ठवान तो आरक्षण है आरक्षणी को। का निक्षामृत शरीर आसित का निक्षामृत शरीर आसित का पड़ा राजमार्ग पर पड़ा हुआ था सब। उसके बाद जो यहाँ पर पूर्ण लाइन वाले क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बताने हैं, जैसे पहला है निर्धना जन कथम वित्तम उपार्जितवान। तो निर्धना जन भूरि विश्रम में वित्तम उपार्जितवान। जन किमर्थम पदाति गस्ती तो जन है परम अर्थ कारसेन पीड़ित है बसयानम है पदाति गस्ती, क्योंकि उसके पास पैसे थे इसलिए तो पैदल पैदल गया था। उसके बाद है परिचित निशा अंधकारे स किम अचिंत्य। तो परिचित निशा अंधकारे से अचिंतित विजने प्रदेश से पद यात्रा न शुभ। जो वीरान प्रदेश होता है वहां पर यात्रा करना ठीक नहीं है। वस्तुतः चोर काशित वास्तव में चोर कौन था, तो जो आरक्षी था गांव का सिपाही वही तो चोर था। जनस्य करंदनम निशम्य आरक्षी किम कतवान। तो फिर आरक्षी जो थे उन्होंने क्या किया था लोगों की आवाज को सुनकर। तो जनस्य क्रंदनम समय आरक्षित होना दोष तस्मिन् दिने तव्य अहम चोरिताया मंजू स्वयं गृणात वरितः इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुक्षौ अस्मिन् चौर्य अभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारदंडम लप्स्यसे। उसके बाद मति वैभवशालिना दुष्कार्य कार्याणि कथम साधयति। तो कैसे कार्य सिद्ध करते हैं, तो नीति मति वैभवशालिन है दुष्कार्य कार्याणि नीति युक्तिम नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलया एव साधयन्ति। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पार्ट आ जाता है इसमें क्वेश्चन निर्माण करने का। जो ये भक्ति लगी हुई है उसी भक्ति में आपने बनाना है। जैसे पुत्रम है, अब ये जो पुत्रम है कौन सी है, द्वितीय, तो क्या हो जाएगा कम। किम के रूप यहाँ पर बनते हैं किम क्या वाले। उसके बाद है पूर्ण अपरो गृह तस्मय आश्रम प्रायजत। अब यहाँ पर तस्मी है चतुर्थी में है तो फिर इसमें भी वैसे ही आपने लगा लेनी है तो कस्मी हो जाएगा। चौरस्य पादवनी अतिथि प्रबद्ध है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं चौरस्य है तो क्या उसमें है षष्ठी में तो क्या हो जाएगा कस्य है। न्यायाधीश बकीम चंद्रहासीत। अब ये पुरुष है, पुरुष के बारे में है, मतलब कौन, कौन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं कहा का। स भार वेदना क्रंदिता शब्द। अब जो भार वेदना है ये भी तृतीय में है तो कौन सा हो जाएगा कया। उसके बाद उभो सोम चत्वरे स्थापित बनते हैं। अब जो यहाँ पर चत्वरे है ये चत्वरे मतलब चार चौराहा जो होता है तो कहाँ पर स्थापित किया था, तो क्या जाएगा कुत्तर, कुत्तर स्थापित बनते। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत। तो इनके उत्तर बताने हैं। आदेशम प्राप्य हो अचलतम अतर्किम कर्तृपदम। तो इसमें कर्तृपद बताना है कौन था। आदेशम प्राप्य उभो अचलता वे दोनों, तो मतलब उभो जो है यही कर्तृपद है।
एतेन आरक्षण अध्वनि यद उत्तम तत्वर्णयामि। अत्तर मार्गे इति अर्थ किम पदम प्रयुक्तम। मार्ग के लिए यहाँ पर जो है प्रयुक्त हुआ है। तो अत्तर मार्गे इति अर्थ किम प्रयुक्तम, तो अध्वनि। उसके बाद है करुणा प्रभो गृही तस्मै आश्रम प्रयच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्मै जो आया है किसके लिए आया है, तस्मै जो आया है ये आया है उसके निर्धन जो है, निर्जन स्थान जो है उसके लिए, निर्धन जनाए, निर्धन गरीब जो व्यक्ति था उसके लिए। उसके बाद ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थापितम आदिष्टवान। अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम। तो क्रियापद जो है यहाँ पर कौन सा है, क्रिया क्रिया क्या होती है जिससे हमके काम के कारण होने का पता लगता है, तो क्रियापद कौन सा है इसमें, और क्रियापद जो है इसमें कौन सा है, इसमें भी देख सकते हैं जो आदिष्टवान है, यही हो जाएगी। उसके बाद है दुष्कारणी अपि कर्माणि। अत्र विशेष्य पदम किम। दुष्कारणी कर्माणि, विशेष्य पद कौन सा है यहाँ पर, और जो ऑप्शन यहाँ पर ये कर्म में आए हैं, दुष्कराणी अपि कर्माणि मति वैभवशालीन है। तो कर्माणि जो है यहाँ पर इसमें ये विशेष्य है। उसके बाद है यहाँ पर संधि या संधि विच्छेदम कुल। इसके बाद जो यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद जो है आ जाते हैं, और जैसे रहेगा पदाति रेव। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो क्या बनेगा, पदाति ही यह अलग हो जाएगा, पदाति ही, और ये एव जो है ये अलग हो जाएगा, पदाति ही एव। निशा अंधकारे, तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर निशा अलग हो जाएगा और जो अंधकारे है ये अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही जैसे अभ्यागत है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो क्या होगा, ये जो ई है, ई को जैसे कि हमें पहले पढ़ा था, ई को अंडे वाला सूत्र, ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला हो जाता है, तो वैसे ई को या हो जाएगा, भादा हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, अभ्यागतम, अभ्यागतम। भोजन प्लस में अंत्य, वैसे अ है और अ है, तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि में जैसे बनता है, तो क्या हो जाएगा, भोजनांते। आसान है, जहाँ हमारे द्वारा पहले भी संधि कराई गई थी, आपको तो अब याद हो चुकी होगी यहाँ पर ये। उसके बाद है चौरो अयम। इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, चौराह और अयम। गृह प्लस में अभ्यंतरे, तो वैसे ही आ है और आ है, तो क्या हो जाएगा, गृह, गृह अभ्यंतरे, अभ्यंतरे। ले लिया, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बन जाएगा, ले लिया एव, क्या बनेगा, ले लिया, ले लिया प्लस में एव। यद उक्तम, तो क्या बनेगा, यद प्लस में और उक्तम, उक्तम, क्योंकि ये वो हुआ इसमें अ और ओ इसमें मिल गया है, तथा द जो तीसरा वर्ण जो होता है। उसके बाद परबद्ध है प्लस में अतिथि, तो इसका क्या बनेगा, तो विसर्ग को हो जाएगा यहाँ पर प्रबुद्धो अतिथि बन जाएगा, तो प्रबुद्धो और फिर अतिथि, ये हर सभा हो जाएगा, प्रबुद्धो अतिथि। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यंतानि सन्ति और तानि प्रत्यय प्रत्यय कृत्वा निर्दिष्टानि प्रत्ययनाम है लिखत। तो जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कत, लयप, कथ, कत्वतु और तुमुन प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो जैसे ये लयप है, लयप जो है इसमें पहचान इसकी यही है शुरू में, और जहाँ उसमें उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग वाले फिर इसमें आप देख सकते हैं, जैसे परिश्रम में है, परिश्रम में, और विहाय है, विहाय, और आदाय है,
आदाय। और क्या बनेगा? समागत्य, समागत्य। इसी प्रकार से कत प्रत्यय है, तो विसर्गा होंगे इसमें पीछे, प्रस्थित है, गम का गत है बनता जैसे, तो प्रस्थित हो जाएगा, प्रस्थित। उसके बाद प्रविष्ट बनता है, प्रविष्ट है। और क्या बनता है? नियुक्त है, नियुक्त है। और क्या बनता है? मुदित है, मुदित है। और जो कत्वतु है इसमें क्या वान मान बनता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपार्जित वान हो जाएगा, उपार्जित वान, उपार्जित वान। और क्या बनेगा? पृष्ठवान हो जाएगा। और क्या बनेगा? नित्वान हो जाएगा, नित्वान। और क्या बनेगा? आदिष्टवान हो जाएगा, आदिष्टवान। और तुमन प्रत्यय, इसमें बाद में तुमन तुमन का तुम शेष बचता है, तुम आपको लगे हुआ दिखाई देगा इसमें, जैसे दापी तुम है, दापी, दापी तुम है। और क्या है? दरस में दष्टुम है। और क्या है? क्रोशितुम है, मतलब उसमें आपको तुम दिखाई देगा, क्रोशितुम है। और क्या है? निर्णेतुम है, निर्णेतुम। तो इस प्रकार से जो जहाँ पर भी तुम लगा हुआ है आप इसमें देख लेना, ये जैसे ये है, तो तुम आपको इसमें लगा हुआ दिखाई देगा, बस पहचान इसकी यही है। उसके बाद आ जाता है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित। तो इनका क्या है? आपने जो बहुवचन है इसमें परिवर्तन करना है। तो बहुवचन में परिवर्तन करना है। सह बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। तो जैसे एक वचन है तो इसको आपने बहुवचन में बदलना है, और जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो सारा बदला जाएगा। जैसे स है, एक वचन था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते आ जाएगा, ते, ते आ जाएगा, ते बस यानम विहाय पदाति रेव गंतुम निश्चयम कृतवान का क्या हो जाएगा? कृतवंत है, कृतवंत है। ऐसे ही चौराहे ग्रामे नियुक्त है राजपुर से आसीत। तो चौराहे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौराहा, चौराहा। ग्रामे नियुक्ताः, यहाँ पर भी नियुक्ताः, यही हो जाएगा, नियुक्ताः। और राजपुरुषाः, यहाँ पर भी राजपुरुषा हो जाएगा, राजपुरुषाः। और आसन, आसीत, आस्ताम, आसन। कश्चन चौराहा गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट है। तो क्या हो जाएगा? कश्चन का क्या हो जाएगा? केचन, केचन हो जाएगा, केचन। और ये चौराहा, ये भी चौराहा हो जाएगा बहुवचन में, चौराहा। गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है का क्या हो जाएगा? प्रविष्ट है, प्रविष्टवंत है हो जाएगा, प्रविष्टवंत है, प्रविष्टवंत है, जैसे ये बना था, प्रविष्टवंत है। अन्यधो तो न्यायालय सब पक्षम स्थापितवंतो। तो जब हम इसका भी बनाएंगे, क्योंकि तो द्विवचन वाला है, दो थे, तो जब हम इसका भी बनाएंगे क्या बन जाएगा? अन्यदहु सहतौ ते, वे सब, ते न्यायालय सब पक्षम स्थापितवंतो, क्या जाएगा? स्थापितवंतः, स्थापितवंतः, जैसे इनमें आया है ये बहुवचन वाला, ये द्विवचन का हो गया और ये एक वचन का हो गया। उसके बाद आ जाता है कोष्ठक दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टम विभक्तम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्यात्। तो जैसे ये गृह है और पंचमी है, तो इसका अपने पंचमी में बनाना है। तो जैसे रामात शब्द रूप होता है, हमने पहले किए थे, तो वैसे हो जाएगा, गृहात हो जाएगा। इसमें जब हम चतुर्थी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आतिथ्य हो जाएगा, अतिथ्य था या अतिथ्य। न्यायकरण का जब हम द्वितीय में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्याय अधिकरणम, न्याय, न्याय अधिकरणम।
मतलब ये वाली हो जाएगा दिया कारण। ईदम का जब हम सप्तमी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा अस्मिन। और पाद ध्वनि का जब हम तृतीय में बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाद ध्वनि ना, पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएंगे जो विभक्तियाँ दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लेसन है इसी के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसकी व्याकरण, जैसे कि हमने पहले भी किए थे। उपार्जितवान है, उपसर्ग पूर्वक अर्ज धातु अर्जन करने में, मतलब इकट्ठा करने जो होता है कमाना, उसमें है ये। और कत्वतु वाला तवतु प्रत्यय है। और फिर यहाँ पर दापितुम, दा, अनिच और तुम। इसके साथ ही यहाँ पर पुल्लिंग रूप है, क्यों, और पुल्लिंग रूप कैसे बनेगा आदर्श का पुल्लिंग में, असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुस्य अम्योः अमीषां, अमुस्मिन् अम्योः अमीषु। तो जैसे ये वाली है हमेशा जो है एक जैसी आती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो जो विभक्तियाँ सेम है, मतलब एक जैसी हैं। और ये तो थी यहाँ पर पुल्लिंग वाली। उसके बाद अध्वन शब्द, जिसका मतलब मार्गरास होता है। ना मतलब नकारांत पुल्लिंग रूप है। कैसे बनेगा, अध्वा अध्वानो अध्वान है, अध्वानम अध्वानो अध्वन है, अध्वना अध्वान, अधोभ्याम अधोभिः, अध्वने अधोभ्याम अधोभ्यः, अधुनः अधोभ्याम अधोभ्यः, अधुनः अधुनोः अधुनाम, अधुनि अधुनोः अधवसु, हे अध्वन हे अध्वानौ हे अध्वन है। तो इस प्रकार से रूप होंगे। तो ये यहाँ पर जो आपका सप्तम जो लेसन है, सातवां लेसन तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन जो आ जाता है यहाँ पर सूक्तियाँ। और इसमें क्या कहा गया था, अयम पाठ्य मूलतः तमिल भाषा ये तिरुकुरलः नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। और अयम ग्रंथ तमिल भाषायां वेदा इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर है वर्तते, प्रथम शताब्दस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थ काम प्रातिपदिकः अयं ग्रन्थः त्रिषु भागेषु विभक्तः अस्ति। तिरु शब्दः त्रिवाचकः अस्ति, अतः तिरुकुलर शब्दस्य अभिप्रायः वर्तते श्रिया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोधे गम्यपदे प्रतिपादितम् अस्ति। तो यहाँ पर आपको इसमें पद्यांश देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इसके जो यहाँ पर ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा गया है, तमिल भाषा का वेद। और इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं और इसका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है, 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द श्रीवाचक है, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय श्रिया युक्त वाणी से है। इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है। तो अब यहाँ पर इसके जो ये पद्यांश हैं ये आ जाते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं भाषण देते हैं। तो जिसमें यहाँ पर प्रथम जो पद्यांश है, पिता यस्ति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम है, पिता अस्य किम तप है तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। और इसका अन्वय कैसे बनेगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यस्ति, अस्य पुत्रस्य पिता किम तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता अस्ति। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके पुत्र के पिता ने कितना तप किया यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है। कि पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है और इसके पिता ने कितना तप किया यह कहना जो है कृतज्ञता है। यह कहना उसकी मतलब पुत्र की कृतज्ञता है। दूसरा जो पद्यांश है, अवकर्ता यथाचित्ते तथा वाची भूयते तदेव आहुमात्मन है समत्वामिति तथ्यतः। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे
कि यथा अवक्रता चिति तथा यदि वाचिप हुए महात्मनः तथ्यता तदेव समत्वम इति आह। कि जैसी सरलता मन में है वैसे ही यदि वचन में हो तो महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। मतलब मन और वचन जो है सभी प्रकार से एक समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि जुबान से कुछ और बोल दी और फिर करने में कुछ और, तो मतलब दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे हों। जैसी सरलता मन में है वैसी यदि वचन में भी हो तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समानता कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम पुरुषाम या अभिउद्रिय परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ धीः। तो इसमें क्या है, यह धर्म प्रधान वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम अभिउद्रियत विमूढ़ ही पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। तो इसका अन्वय और फिर हिंदी कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहते हैं। कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहते हैं वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाते हैं। कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो है कठोर वचन कहते हैं तो पके हुए फल को छोड़कर जो है कच्चे फल को खाते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद है विद्वांस एवं लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तो ते चक्षु नाम्नि मते। कि अस्मिन् लोके विद्वांसः एवं चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते चक्षु तो नाम्नि मते। इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरों पर जो आंखें हैं वे आंखें तो नाम मात्र की ही मानी जाती है। तो यहाँ पर जो चक्षुमत जो है मतलब उससे लिया गया है जो आगे की बातों को सोचते हो, अच्छे भले बुरे की बात को सोचते हैं। वैसे तो आंखें सभी के मुंह पर ही रखी हुई है। तो इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वे आंखें तो नाम मात्र की ही मानी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यत् प्र उक्तम येन केनापि तस्या तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्य भवेद येन स विवेक इति उदित है। तो और इसमें इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो क्या बनेगा कि येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय है येन कर्तुम शक्य भवेद स विवेक इति ईरित है। तो इति ये ईरित है कि जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होते हैं उसे ही विवेक कहा जाता है। कि जो जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होते हैं उसे ही विवेक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभ्यम अपि कातर है सैक्यन अपि प्रकार परेण परिभूयते। कि जब इसका अन्वय बनाएंगे, अन्वय कैसे बनेगा, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभयम अपि अकातर अस्ति स परैकेन अपि प्रकारेण परिभूयते। कि जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यशाली सभा में भी निडर रहता है वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता। मतलब कह सकते हैं कि जो डरता रहता है कि राजा क्या कहेंगे, डरपोक रहता है। तो जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यशाली और सभा में क्या है निडर रहता है, बिना डरे जो भी कहना हो कह देते हैं, तो वह दूसरे के द्वारा किसी प्रकार से पराजित नहीं होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यह इच्छति आत्मन श्रेय पर भूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म परिभ्य कदापि च। और इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो क्या बनेगा, यह आत्मन श्रेय पर भूतानि सुखानि च इच्छति स परिभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्याद। कि जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी ना करे। तो जैसे अगर कोई दूसरे से ये आशा करता है कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे तो आपको भी पहले दूसरों के साथ अच्छा ही बर्ताव करना होगा। तो जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है तो वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी ना करे, क्योंकि अपने द्वारा खोदा हुआ खड्डा उसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप ही गिर जाते हैं। तो
आप जो है दूसरों के लिए खड्डा ना खोदें, क्योंकि एक दिन आपको ही उसमें गिरना पड़ेगा। तो अगर आप आशा करते हैं कि दूसरों के साथ हमारे साथ कोई अच्छे से व्यवहार करे, तो आपको भी दूसरे के साथ अच्छा ही व्यवहार करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आचार है प्रथमा धर्म इति एतद विदुषाम वचः है तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणिभ्यो की विशेषता है। जब इसका भी अन्वय बनाएंगे किस प्रकार से बनेगा, आचार है ये प्रथमा धर्म है, इति एतत् विदुषाम वचः है तस्मात् प्राणिभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत, कि सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों के वचन है, इसलिए प्राणों से भी ज़्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 8 महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। और वर्ड मीनिंग, तेपेहे तपस्याम अकरोत, उसने तपस्या की, करी धातु ये अलग लकार में जो बना है। अवक्रता न वक्रता सरलता, वक्र मतलब टेढ़ा जो उसको कह देते हैं, और अवक्रता सरल होना। वाची ही वाण्यम, वाणी में तथ्यतः यथार्थ रूपेण वास्तव में, पुरुषाम मतलब यहाँ पर इसका परुषाम जो है इसका अर्थ किया गया है कठोर से, कठोर। पुरुष अलग है, ये परुषाम है। अभ्युदरेत वदेत बोलना चाहिए। विमूढ़ि का मतलब है मूर्ख बुद्धि वाले जो होते हैं, बुद्धिहीन। और वाक्पटु, वाची संभाषण पटु, संभाषण वार्तालाप में चतुर। चक्षुष्मंत है, नेत्रवंत है, नेत्रों से युक्त, वदने आनंद, मुखे मुख पर। ईरित है, कथित है, कहा गया। परिभूयते तिरस्कृत या अवमान्यते अपमानित किया जाता है। अकातर है, वीर है या साहसी, निर्भीक। श्रेय है, कल्याणम कल्याण। प्रभुतानी अधिकानी अत्यधिक। विदुषाम विद्वत जाननाम विद्वानों का। तो इस प्रकार से इसके वर्ड मीनिंग है। और फिर यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर ये आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला इसमें क्वेश्चन आया है, एक पद में उत्तर देना है इसका। पिता पुत्राय बालकी में अस्ति, क्या देता है पिता पुत्र को बचपन में? विद्या रूपी धन देता है, तो विद्या विद्या धनम। विमूढ़ि कीदृशम वाचम प्रतिजति, मूर्ख बुद्धि वाले, तो यह धर्म प्रधानम, धर्म प्रदान करने वाली वाणी का। अस्मि लोके का एवं चक्षुमंत है, कैसे लोग इस संसार में चक्षु वाले माने गए हैं? जो विद्वान हो, विद्वान से हैं। प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीय, प्राणों से बढ़कर भी की जानी, प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीय, तो यह है सदाचार की, प्राण से बढ़कर भी रक्षा की जानी चाहिए, सदाचार की। आत्मनः श्रेय इच्छन न रहे, कि दृश्य कर्म न कुर्यात, जो दूसरों को दुख देने वाले हों। अहितम अहितम। वाची का भेद, अवक्रता, सरल होनी चाहिए न कि कठोर। उसके बाद है प्रश्न निर्माण करने। विमूढ़ि पक्वम फलम परित्यज्य अपोक्वम फलम भुंक्ते, तो जैसे विमूढ़ि आया था यहाँ पर मूर्ख बुद्धि वाले जो हैं, तो मतलब कहा कौन, तो ऐसे ही जो है बिल्कुल ब्लैक वाले जो हैं, इनके स्थान पर आपने प्रश्न रखने हैं। संसारे विद्वान है ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथयन्ते। अब यहाँ पर देखें तो विद्वान है, तो क्या आएगा? विद्वान विद्वांसो विद्वांस, हाँ, तो ये होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के। जन के सुताय सैस्वे ही विद्याधर्म दिए। अब यहाँ पर क्या है? सुताय है, तो क्या जाएगा? कसमय, जो विभक्ति में बना बस वही विभक्ति लगानी है आपने। तत्वार्थस्य, तो क्या जाएगा? कस्य है। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, तो क्या है? उत्तर कहाँ पर। उसके बाद आत्म कल्याणम इच्छा नरह परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, तो परेशान मतलब केशाम, केशाम। उसके बाद है यहाँ पर श्लोकान्वय उद्देश्य कर, तो ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आएगा अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो जैसे यहाँ पर श्लोक है वैसे तो ये आएगा नहीं। सत्य मुद्रा चावाणी धर्मप्रदा, और फिर ये धर्मप्रदा वाचम का तेजति ही, वैसे तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो ये मूर्ख बुद्धि जो विमूढ़ि उनके लिए है। मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। और मूढ़ पुरुष का वाणी वदती,
परुषाम जो कठोर होती है, परुषाम। और मंदमति की दिशा फलम खादिति, कच्चा जो फल होता है, कच्चे को क्या कहा गया है, पके हुए फल को, अपक्वम। ऐसे फिर श्लोक संख्या 7 में जो आया था उसके है, वैसे तो ये आएगी नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे विकल्प वाले। कि अंति सुखानी इच्छति, तो क्या जाएगा, प्रभुतानी। वैसे कर लेते हैं अगर कोई यहाँ पर 10वीं क्लास का भी कैंडिडेट होगा। सह कदापि किम न कुर्यात अहितम कुर्यात, अहितम, अहितम करम। सह केभ्य अहितम न कुर्यात, परेभ्य दूसरों का, दूसरे के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए। उसके बाद मंजूषात तद भावात, भावात्मक शक्ति विचिंत्या तो लिखित समक्षम लिखा था, ये भी नहीं आएगी आपके एग्जाम में। उसके बाद है यहाँ पर विलोम, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। विलोम शब्द कोष्ठ का चित्व लिखा था। जैसे पक्व है, पकव मतलब क्या होता है, पकवा, और जब इसका उल्टा बनाएंगे हम विपरीत क्या बन जाएगा, अपक्व है। विमूढ़ कौन होता है, मूर्ख बुद्धि वाले, तो बुद्धिमान का क्या होता है, सुदेही। और कातर कौन होता है, डरपोक, फिर किसका क्या हो जाएगा, जो निडरपोक अकातर है। कृतज्ञता क्या बनेगा इसका, इसका बन जाएगा कृतज्ञता, ये आ जाएगा कृतज्ञता। आलस्यम, आलस्य, आलस्य वाले जो होते हैं उनको क्या देते हैं। और परिश्रमिकों को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, उद्योग है। परुषः कठोर होता है, और कठोर का क्या होगा, कोमल होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला कोमला। उसके बाद आ जाता है दो लिखिताना त्रय समानार्थक शब्द मंजूषा चित्व लिखा था, तो ये भी आपके एग्जाम में दिए गए होंगे अगर ये आएंगे तो। समानार्थक शब्द है प्रभुतम का, प्रभुतम को क्या कह देते हैं, भूरी कह देते हैं, भूरी। और क्या कह देते हैं इसको, बहु कह देते हैं, और विपुलम कह देते हैं, विपुलम। ऐसे ही श्रेय है, श्रेय को क्या कह देते हैं, शुभम कह देते हैं। और क्या कह देते हैं, शिवम कह देते हैं। और क्या कहते हैं, कल्याणम कह देते हैं, कल्याणम। चित्तम को क्या कह देते हैं, चित्तम को कह देते हैं मानसम। और क्या कहते हैं इसे, मन है कहते हैं। और क्या कहते हैं, चेत है। सभा को क्या कह देते हैं, परिषद कह देते हैं। और क्या कहते हैं, परिषद को सभा कह देते हैं। और क्या कहते हैं, संसद कह देते हैं, संसद। और फिर चक्षु, चक्षु को क्या कह देते हैं, लोचनम, लोचनम, लोचन कह देते हैं। और क्या कहते हैं, नेत्रम कह देते हैं। और क्या कहते हैं, नयनम कह देते हैं, नयनम, नयनम। मुख को क्या कहते हैं, मुख को आननम कह देते हैं, आननम। और क्या कहते हैं, आननम कह देते हैं। और वक्त्रम कह देते हैं, वअदकत्रम, वक्त्रम। और क्या कहते हैं, वदनम कह देते हैं, वदनम, वदनम। तो इस प्रकार से जो इनके समानार्थक हैं ये इसी में से फिल करने थे, आपने देख कर ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण है यहाँ पर इनका, क्योंकि समास उसमें से है, तो समस्त पद और ये विभक्तियाँ हैं यहाँ पर। तत्वर्थ से निर्णय षष्ठी विभक्ति में बना है ये वाला, तो समस्त पद कौन सा इसका बनेगा, तो समस्त पद कौन सा होगा, तो इसका होगा तत्वार्थ निर्णय है, तत्वार्थ, तत्वार्थ और निर्णय है, तत्वार्थ निर्णय षष्ठी में। ऐसे फिर ये सप्तमी में बना है वाचिक पटु, तो इसका क्या बन जाएगा, वाक पटु, वाक और पटु। ऐसे धर्म प्रदाती थी, ये उप तत्पुरुष में है, तो क्या बनेगा इसका, धर्म प्रदानम, धर्म प्रदानम। अब ये न्याय तत्पुरुष समास में है, न कातर है, ना में क्या लगता है, अकातर होता है, जैसे अभ्रमण न अभ्रमण, तो अकातर, अकातर। ऐसे ये भी न्याय तत्पुरुष समास का है। न हितम अहितम, सेम है दोनों एक जैसे, अहितम अहितम। उसके बाद है यहाँ पर बहुब्री समास, बहुब्री में महान आत्मा ये शाम, तो क्या हो जाएगा, महात्मा, महात्मा। ये भी बहुब्री वाला विमोढ़ा धी यश है, तो क्या हो जाएगा, विमूर्ति, मूर्ख बुद्धि वाले।
विमूढ़ भी। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका समस्त पद ये बनेगा। और तो जाए यहाँ पर इसमें कुछ जो है नहीं आएगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नवम जो पाठ है, नौवां लेसन आ जाता है। इसका नाम है भूकंप विभीषिका। भूकंप क्या देते हैं जब आता है, अभी हाल ही में बहुत कई बार जो आया था ये। तो प्रस्तुत पाठ है अस्माकं वातावरणे संभव्यमान प्रकोपेषु अन्यथा भूकंपस्य विभीषिकां भवति। प्रकृतौ जायमानः आपदायां भयावहः प्रलयं समुत्पाद्य मानवजीवनं समत्रास्यन्ति। ताभिः प्राणिनां सुखमेव जीवनं दुखमेव समझाते। तासु प्रमुखा सन्ति झंझावात हो गया, जैसे भूकंपनम हो गया, जल उपलव हो गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, और शिला स्खलनम हो गया, भूमि विदारणम हो गया, और ये ज्वालामुखी विस्फोटा हो गया। इस प्रकार के और भी अहम बहुत सारे हैं। और अत्तर पाठे भूकंप विषय चिंतन हितम यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकातः संरक्षिता वाम। तो ये जो लेसन है, ये जो प्रस्तुत पाठ है, हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में एक भूकंप की भयावहता का द्योतक है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को पीड़ित करती है और उन प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय बना देती है। इनमें से जो यहाँ पर कुछ ये बताए गए हैं, जैसे तूफान हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ है, बहुत ज़्यादा बारिश होना, सूखा पड़ना, ये चट्टानें जो खिसक जाती हैं, पत्थर का खिसकना, और पृथ्वी में दरार आ जाती है, दरार होना, और ये ज्वालामुखी हैं। तो इस प्रकार की कुछ यहाँ पर ये बताई गई है और प्राकृतिक आपदाएं उनके अंतर्गत जो है। तो इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि आपातकाल में चिंता को छोड़कर साहस के साथ हमें काम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि भयानक आपदा से सुरक्षित रह सके। तो फिर इसी के ऊपर है लेसन, देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, मकान का बस जो है सारे इन्हें टूट गए हैं। फिर यहाँ पर लेसन आ जाता है आपका कि एक उत्तर द्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्द है 2001 ईस्वी वर्ष। एक उत्तर द्विसहस्त्र, एक उत्तर द्विसहस्त्र, द्वि मतलब दो, सहस्त्र हजार, 2000, ख्रीष्टाब्द मतलब का ईस्वी में, ईस्वी का देते हैं ख्रीष्टाब्द। गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्र नृत्य गीतवादी त्रयाणाम उल्लासे मग्नमासीत् तद अकस्मात् एव गुर्जर राज्यं प्रियकुलं विपर्यस्तं करन्दन विकलं विपन्नं च जातम्। और भूकंपस्य दारुणविभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रे विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषु परिवर्तयति। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुज नगरं तु मृत्तिकाकीर्णकम् इव खण्डं खण्डं जातम्। बहुभूमानि भवनानि क्षण एव धराशायिनी जातानि। उत्काता विद्युत उद्दीपस्तंभः विशीर्णः गृह उपासन मार्गः। के सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब पूरा भारत देश नृत्य गायन आदि के उल्लास में मगन था, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल अस्त व्यस्त चीखों से युक्त दुखी हो गया। भूकंप की अत्यंत भयानक आपदा ने पूरे जो गुजरात क्षेत्र इसको और विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंप का केंद्र जो है ये भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की तरह है, टुकड़े टुकड़े हो गया और अनेक जो मंजिला भवन है वो क्षण भर में ही धराशायी हो गए। बिजली के जो खंभे हैं टूट गए, घर की जो सीढ़ियाँ हैं वे टूट गई और धरती जो है दो टुकड़ों में बट गई और भूमि के गर्भ से ऊपर निकली हुई जिनको हटाया नहीं जा सकता। फिर फालद्वे विभक्तः भूमि मतलब जो भूमि जो थी दो भागों में बट गई थी। और भूमि गर्भाद ऊपरी निसरंती भी दुर्वार जल धारा भी महाप्लावन ऋषिम उपस्थितम सहस्त्रमितः प्राण है तो क्षण एव मृतः ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्त्रंश अन्य सहायतार्थम करोण करंद्रम करंदति सम। हाँ देव है क्षुत क्षाम कंठा मृत प्रायः केचन शिष्य है तो ईश्वर कृपया एवं द्वितराणि दिनानि जीवनम धारितवान।
फिर जैसे कि धरती जो थी ये 2 टुकड़ों में बट गई थी, भूमि के गर्भ के ऊपर निकलती हुई उसको हटाया नहीं जा सकता था। फिर ऐसी जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य बन गया और हजारों जो प्राणी जो थे वे क्या है क्षण भर में ही मर गए। और फिर जो ये हजारों जो टूटे हुए घरों में जो पीड़ित हजारों लोग जो थे वो सहायता के लिए क्रंदन कर रहे थे। और फिर हाय भाग्य, भूख से पीड़ित कंठ वाले मरे हुए के समान कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवित रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है यह मासीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य पंच उत्तर द्विसहस्त्रम में ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 में अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत्कंपनम जातम यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल कालम कबलितः पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे विद्यमानः भृत्या पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुट्यन्ति तदा जाते भीषण संकलनजन्यं कंपनं च तदेव भयावह कंपनं धराया उपरितलम् अपि आगत्य महाकंपनं जनयति येन महाविनाशदृश्यं सम उत्पद्यते। फिर कि यह जो भयानक है, यह भयानक आपदा कच्छ के भूकंप की थी। सन 2005 ईस्वी में भी यह कश्मीर प्रदेश में और पाकिस्तान देश में धरती के मान ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भूकंप आया था और जिसके कारण लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। धरती कैसे कांपती है, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जब आपस में टकराकर टूटते हैं तब अत्यंत जो संकलन होता है और इसी संकलन से क्या है कंपन उत्पन्न होता है। तब ही भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेर अपि भूकंपः जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः पृथिव्याः गर्भे विद्यमान अग्नि यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वम् एव लावारस्ताम् उपेत्य ध्रुवा आगत्य धरां पर्वतं वा विदार्य बहिः निष्क्रामति धूम भस्मावृतं जायते तदा गगनम् सेल्सियस तापमात्रायाः अष्ट अंकताम् उपगतो अयं लावरसः यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामाः नगराणि वा तद उदरे क्षणेन एव समाविशन्ति। कि ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी और पत्थर के संचय को उबालती है तो यह सब लावा बनकर तेज गति से धरती अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है, तब आकाश धुएं से ढक जाता है। सेल्सियस की तापमात्रा से 800 तक पहुंचकर यह लावा जब नदी के वेग में बहता है तब पास में स्थित गांव अथवा नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। उसके बाद है निहंते च विवशाः प्राणिनः ज्वालम उदीरन्तः एते पर्वतापि भीषण भूकंपम जनयन्ति और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला को उगलते हुए यह पर्वत भी भयानक भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवै प्रकोपः भूकंप नाम है तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर अपायः दृश्यते। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितः मानवः वामन कल्पः एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवनिर्माणं न करणीयं तटबन्धं निर्माय बृहन्मात्रं नदीजलमपि न एकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम् अन्यथा असन्तुलनवशात् भूकंप संभवति। वस्तुतः शान्तनी एव पंचतत्त्वानि क्षितिजलपावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते और अशान्तनी खलु तानि एव महाविनाशम् उपस्थापयन्ति। तो यद्यपि दैवीय प्रकोप है भूकंपियों नाम, यद्यपि दैवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है और उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान का घमंड करने वाला मनुष्य बोना है, मतलब छोटा है। फिर भी भूकंप का रहस्य जानने वाले कहते हैं कि अनेक मंजिलों वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए।
बांध का निर्माण करके बहुत अधिक मात्रा में नदी के जल को भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप आ जाते हैं। वास्तव में शांत ही 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पृथ्वी के योग और क्षेम माने गए हैं, और निश्चय ही अशांत वे ही महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भूकंप जो इनके बारे में बताया गया था। इसके फिर आगे जो शब्दार्थ जो है वर्ड मीनिंग ये आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रियाकुलम है, प्रियाकुलम किसको कह देते हैं? प्रियाकुलम जो है ये कह देते हैं प्रीत है व्याकुलम, मतलब चारों ओर से बेचैन। विपर्यस्तम अस्त व्यस्तम, अस्त व्यस्त। उसके बाद है विपत्तिग्रस्त, विपन्नम कह देते हैं, जो मुसीबत होती है। दारुण विभीषिका का मतलब है अत्यधिक है। ध्वंसावशेषु का मतलब है नाशानंतरम, जो नाश है उसके बाद बची हुई वस्तु। मृतिका किरणकम इव, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उसके समान। बहुभूमिकानी का मतलब है भव्य भूमिकाएं हैं, ये जो बहुत मंजिले वाले मकान, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो होती हैं। और भवन मतलब मकान हो गए। उत्खातः उत्पाटितः उखाड़े गए। विशीर्ण विकीर्ण मतलब बिखेरे गए। फालतवे खंडतवे दो खंडों में। निश्चरंती भी निर्गछंती भी निकलती हुई। दुर्वारह मतलब दुखे निवारितुम योग्य है, जिनको हटाना कठिन हो। महापलवनम का मतलब है महत पलावनम, विशाल बाग। क्षुत क्षाम कंठ है, क्षुधा क्षाम है कंठा, ये शांति, भूख से दुर्बल कंठ वाली। उसके बाद है काल कवलिता, मृतः मृत्यु को प्राप्त हुई। समसकलम विचलम स्थान से हटना। जनयति उत्पन्नम करोति उत्पन्न करती है। भूकंप विशेषज्ञ, भूय कंपन से रहस्य ज्ञाता है, भूमि कंपन के रहस्य विशेषज्ञ। खनिजम उत्खनात् प्राप्तम द्रव्य, भूमि को खोदने से प्राप्त वस्तु। कौथ्यति उत्पत्तम करोति, उबालती है या फिर तपाती है। विदार्य विदानम कृत्वा, फाड़कर। पार्श्वस्थ ग्राम, निकटस्थ ग्राम, समीप के गांव। उद्धारे कुक्षों, पेट में। समाविशंति ही अंत है, गच्छन्ति समा जाती है। उद्धरियंत है मतलब प्रकटयंत है, प्रकट करते हुए। उपशमन से शांति, शांति का का। वामन कल्प है, वामन सदिश है मतलब बोना। निर्माय निर्माणम कृत्वा, बनाकर। पूंजीकरणम संग्रहणीयम, इकट्ठा करना चाहिए। योग क्षेमाभ्याम, अप्राप्त से अप्राप्ति ही योग है। अप्राप्त की प्राप्ति योग है, प्राप्त की रक्षा क्षेम है, उन दोनों के लिए। तो ये जो यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे, और फिर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन जो एक पद में रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आया है, कस्य दारुण विभीषिका गुज्जर क्षेत्र ध्वंस अवशेषु परिवर्तिता। तो किसके कारण ये ध्वंस हुआ था? भूकंप के कारण। क्या जाएगा? भूकंप से। कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि, तो भवु भूमिका। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, महाप्लावन दृश्यम। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय है नास्ति, तो किसके उपाय नहीं है परमानेंटली समाधान कह सकते हैं, तो ये भूकंप का है, भूकंपस्य। कीदृशः प्राणिनः भूकंपे निहन्ते, जो विवश होते हैं, विवशाः। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पूर्ण उत्तर में जो इनके आंसर देने हैं अपने, पूरी लाइन वाले कह सकते हैं। जैसे समस्त राष्ट्रम के दृश्य उल्लासे मगन आसीत, कौन सा उत्सव मना रहा था उस समय? तो समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वाणि नृत्य हैं, गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, मतलब ये काम चल रहा था वहाँ पर गणतंत्र दिवस का, नृत्य गीत वगैरह हो रहे थे। भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपद आसीत, तो भूकंप का केंद्र बिंदु था भुजनगर, भुजनगरम जनपद है। पृथ्वी सकलात किम जायते, पृथ्वी के सकलन से क्या होगा? महाकंपन आता है, महाकंपनम जायते, ये महाविनाश दृश्यम समुत्पत्ति है। पृथ्वी सकलनाथ किम जायते, तो ये तो हो गया है। और समग्र विश्व है कई आतंकितम दृश्यते, समस्त जो विश्व है भूकंप ही आतंकित दृश्यते, भूकंप से आतंकित दिखाई देता है। कैसा विस्फोट है या फिर भूकंप जाते, ये जो ज्वालामुखी जब फटते हैं उनसे, तो ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोट है या फिर भूकंप है जाते। कहीं पर तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सुप्त होते हैं और ये जागृत होते हैं।
तो सुप्त तो मतलब ये होंगे जो कभी न जागे, मतलब एक बार जो उत्पन्न हुए थे वो फिर ख़त्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, कभी जागते नहीं हैं। एक ऐसे भी होते हैं जो कभी भी जाग सकते हैं, मतलब कभी भी लाभ फूट सकता है उनमें से। और एक जो है ये मतलब जो काम कर रहे हैं उस समय चालू है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना। अब प्रश्न निर्माण करने में जैसे भूकंप विष का विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तती। क्वेश्चन निर्माण करना है जो बिल्कुल ब्लैक वाले दिए गए इनके स्थान पर। तो जैसे ये है सप्तमी में, तो वैसे फिर आपने भी सप्तमी बना देनी है, कैसे हो जाएगा। फिर वैज्ञानिका है यहाँ पर बहुवचन में, तो आपने भी फिर वही वैसे ही बहुवचन वाला बना देना है, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर यहाँ पर आकाशे है, तो आपने भी फिर वैसे ही बुला लेना है कि इसका क्या हो जाएगा, उत्तर कहाँ पर। और ये है एतादृशी, एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता, तो कीदृशी, एतादृशी ही कीदृशी ही, कीदृशी दृ है। उसके बाद है भूकंप कारणम, भूकंप कारणम, तो किम, क्या कारण है, किम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये कोष्टक दत्तेषु धातेषु निर्देशन परिवर्तन विधाय रिक्त स्थानानि पूर्य। फिर ये इसमें से बनानी है, जैसे धातु का लट लकार में कौन सा रूप बनता है, तो इसी से वाक्य पूरा होगा ये। तो धातु के रूप कैसे बनते हैं लट लकार में, अस्थि सतह संति, ये बनते हैं, लट लकार में बनाना है इसका, तो क्या हो जाएगा, अस्थि। क्री का कत्वत्व और गीप प्रत्यय लगाने पर, गीप की कौन सी है, दीर्घ शेष रहती है, बड़ी कह देते हैं जिसको, तो इसका क्या बनेगा, और इसका तवत शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कृतवती, कृतवती, क्योंकि ये गीप लगाना है यहाँ पर। उसके बाद भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप बनाना है, तो इसके कैसे चलते हैं, भवत भवतम अभुवन, यही चलते हैं। और बहुवचन में बनाना है तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, अभुवन, अभवना। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जब हम बनाएंगे भवती भवता भुवंती, ये बनता है। इसके बाद है मानवाहयत भूमि, मानवाहयत बहुभूमिक भवन निर्माण करणीयम न वा। बहुत ज़्यादा मतलब ये मकान जो होते हैं भवन ऊंचे ऊंचे बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न धातु में और लट लकार प्रथम पुरुष और जो बहुवचन है इसका रूप बनाना है। तो जब हम इसका रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रश्न धातु का ये बनेगा पृच्छन्ति, तो पृच्छन्ति, पृच्छन्ति ये बनेगा इसका। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सम आह और विष विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा, तो इसका जब हम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो समाविषेत बन जाएगा, समाविषेत, समाविषेत, तो समाविषेत जाए बन जाएगा। सम आ और विष धातु के साथ विधिलिंग लकार में, जैसे पठेत पठितम पठेयु हो, ऐसे बनते हैं। उसके बाद आ जाता है पर संधि और संधि विच्छेद आने हैं, तो जब हम इनको बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा किम और प्लस में च। निगरम प्लस तु, जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नगरम प्लस में तु, नगरंतु हो जाएगा, नगरंतु, नगरंतु। और जब ये विपन्न, ये यहाँ जो है इसको म है, इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, विपन्नम च, वि प अदना न म और च, विपन्नम च। और ये किम प्लस में नु, इसको जब हम जो यहाँ पर संधि करेंगे तो ये वाला अणा हो जाएगा इसका, फिर ये इस प्रकार से बनेगा, माँ का ना होगा यहाँ पर, किन्नु बनेगा इसका, किन्नु, ये किन्नु, किम्नु, माँ को ना हुआ है, माँ, तो यही बनेगा इसका किम्नु। उसके बाद आ जाता है भोजन, भोजन ग्रंथु, भुज नगरंतु, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा इसका, भुज नगरम, भुज नगरम, भुज नगरम, और ये तो हो जाएगा यहाँ पर भुज नगरम, तो क्योंकि माँ को ना होगा फिर ये
और ये संचय है, इसका बनेगा ये वाला मागो। तो फिर इसका कौन सा बनेगा, अगर इसके बाद में क्या हो तो इसका बनेगा फिर ये संचय है, स या च या संचय है, तो इसका बनेगा ये। उसके बाद है विसर्ग संधि नियमानुसार। तो जैसे ये विसर्ग संधि वाले फिर बनाने हैं। अब ये स है, स को विसर्गा हुई है, स को विसर्गा शीश में है, तो इसके बाद विस्फोटेर अपी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो विसर्गा है इसको रा हो जाएगा, विस्फोटर अपी बन जाएगा ये। ऐसे यहाँ पर सहस्त्रों अन्य है, तो इसमें भी वैसे ही ये जो ओ है इसको विसर्गा होंगी, विसर्गा, और ये आ हो जाएगा ये वाला सहस्त्र अन्य। उसके बाद विचित्र अयम है, ये तो आ हो जाएगा, ये ओ है इसको विसर्गा हो जाएंगी, तो विचित्र है, और ये आ हो जाएगा ये वाला अयम अयम ये वाला। उसके बाद भूकंप है प्लस जायते, ये विसर्गा है, विसर्गों को होगा यहाँ पर, तो किसका क्या बन जाएगा, भूकंपो जायते, ये इसको हो जाएगा बस ये वाला भूकंपो जायते। वामन कलप एव, तो इसका अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वामन कलप ये अलग हो जाएगा, और प्लस में एव ये अलग हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा ये वामन कलप प्लस में एव। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर विलोम, ये विलोम है, का खा आपस में मिलान करने हैं इनका। तो जैसे संपन्नम होता है, संपन्न का जब हम उल्टा बनाएंगे विलोम विपरीतार्थक, तो विपन्नम हो जाएगा। ध्वस्त भवनेशु, ध्वस्त नष्ट होना फिर बनाना, ये हो जाएगा। निसरंता भी और प्रविशंता भी निकलना प्रवेश करना। निर्माय निर्माण करना विनाश करना। क्षण एव सुचिरण एव, जो एक बच गया, तो इस प्रकार से विलोम विपरीतार्थक बनेंगे। उसके बाद आ जाता है समानार्थक पदानी तय संयोगों को, तो यहाँ पर समानार्थक है, जैसे पर्याय कुलम है, इसका क्या बनता है पर्याय कुलम का, तो सेम का सेम रूप देख सकते हैं आप, वैसे नहीं अगर पता लगता है, पर्याय व्याय व्याय कुलम। और विशीर्ण, विशीर्ण का क्या होता है नष्ट होना। और उद्ग्रंथ है तो क्या आएगा प्रकट्यंत है। विधार्य समत्रोट्य है। परकोपिताम क्रोध युक्ता। उसके बाद है उदाहरण अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। परिवर्तितवती, परिवृत कत्वतो गीप, और स्त्री में क्योंकि ये गीप है, गीप का ही शेष बचेगा, तो ये बना है जैसे। ऐसे धृतवान का बनाना है हमने, तो धृतवान का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, धृत तो धातु होगा ये इसमें, और क्या है कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु। हसन है, जैसे हसन किस में बना है, हस धातु में बना है और सत्री प्रत्यय में बना है, गम का गच्छन में बनता है जैसे, तो क्योंकि प्रत्यय जब आपको याद होंगे तभी आप इसको बना पाओगे। विशीर्ण है, जैसे विश्री और कथ है यहाँ पर, और इसके साथ ही फिर कौन सा है यहाँ पर आ भी चाहिए हमें, आज किससे बनता है टाप प्रत्यय से, टाप का आशीष बनता है अजदस टाप वाला। प्रचलंती है, तो अब कौन से बना है प्र उपसर्ग है इसमें, और कौन सी धातु है चल धातु है इसमें, सत्री और की प्रत्यय प्रचलंती। हते हैं, जैसे हन चौगत धातु हो गई हन धातु, और कौन सा है कत प्रत्यय है, कत, तो बनता है हता है। उसके बाद है पाठात विचित्र समस्त पदानी लिखा था, तो इनके समस्त पद आपने बताने हैं यहाँ पर। जैसे महत चैतत कंपनम, तो क्या बनेगा ऐसे ही मिल जाएगा, बस ये महत कंपनम हो जाएगा इसका, महत और महत कंपनम। दारुणा चाहे विभीषिका, ये कह देते हैं दारुणा विभीषिका को, दारुणा ये बनेगा दारुण विभीषिका, दारुण विभीषिका, विभीषिका दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु चातेषु भवनेषु, क्या बनेगा ध्वस्त भवनेषु,
ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु प्राक्तेन च तस्मिन् युगे, तो क्या बन जाएगा प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे महत् च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, क्या बन जाएगा महाराष्ट्रे, 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 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से है यहाँ पर इसी लेसन के बारे में बताया गया है, ये भूकंप के बारे में। और इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर लास्ट लेसन 10वें पाठ्य आ जाता है अन्योक्ति है। प्रस्तुत पाठ्य अन्योक्ति विषय वर्तते, अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा व संकेत माध्यमेन व्यज्यमानः प्रशंसाद्यः झटिति चिरं च बुद्धो अवतिष्ठते। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनां संग्रहः वर्तते, याभिः राजहंस कोकिल मेघ मालाकार तडाग सरोवर चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। और ये जो फिर यहाँ पर जो लेसन है इसमें क्या कहा गया है कि यह जो पाठ है अन्योक्ति के विषय में है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूप से किसी बहाने अथवा किसी दोष की निंदा करना अथवा गुण की प्रशंसा करना है। संकेत के माध्यम से किसी की निंदा अथवा प्रशंसा जल्दी और देर तक बुद्धि में बैठ जाती है, अर्थात पाठकों को जल्दी समझ आ जाती है। या कह सकते हैं कि गलत काम जो होते हैं उनकी तरफ हमारा जो माइंड जो है, दिमाग, वो बहुत ज़्यादा चलता है, इतना सही की तरफ नहीं चलता जितना उल्टे कामों की तरफ जाता है। तो इसमें 7 अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है, 7 श्लोक होंगे इस फिल्म में, जिसमें राजहंस, कोयल, बादल, मालाकार, तालाब, चातक आदि के माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति जाने के लिए प्रेरित किया गया है। देखते हैं अब यहाँ पर शायद इसमें 7 हैं, 7 होंगे, 4, 5, 6, 7, तो 7 ये पद्यांश है, 7 श्लोक, इनके माध्यम से अच्छे जो काम करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इनमें क्या कहा गया है। तो जैसे प्रथम पद्यांश है, एकेन राजहंसेन या शोभा सर्षां भवेत् न सबक सहस्त्रेण परितः तीरवासिना। और इसका अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा, एकेन राजहंसेन सर्षः या शोभा भवेत् सा शोभा परितः तीरवासिना बक सहस्त्रे न भवति, कि एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बुगलों से नहीं होती है। कि एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है, हंस से मतलब जो हंस एक भी हो वो भी उसकी शोभा बढ़ाएगा, चाहे वहाँ पर बहुत सारे बुगले क्यों न बैठे हों। तो एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बुगलों से नहीं होती। मतलब जो हंस है वो अलग है, और देखने में तो बिल्कुल सभी सफ़ेद लगते हों। देखने में तो कोयल और कागा जो है, कौवा सेम ही है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, अपना अलग अलग गुणों के लिए जान जाते हैं। उसके बाद है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता नेम बम्बुनी यतन नलिलानी निषेवितानी रे राजहंस बत्तस्य सरोवरस्य कृत्रिम केन भवितासी कृत उपकार है। फिर यहाँ पर इसमें क्या है कि अन्वय जब हम करेंगे इसका कि रे राजहंस यत्तर भवता मृणाल पटली भुक्ता अम्बोनी निपितानी नलिनानी निषेवितानी वध तस्य सरोवरस्य कृत उपकार के कृतेन भवितासी, कि हे राजहंस जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जल को भलीभांति पिया है, कमलों का सेवन किया है, बोलो उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य से चुकाओगे। कि हे राजहंस जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, कमल नाल जो तो उसकी डंडी जो होती है कमल फूट की, उनको खाया है और उसी का पानी पिया है जल का, और कमलों भी खाए हैं, कमलों का सेवन किया है, तो बोलो सरोवर पर किया गया उपकार किस प्रकार तुम चुकाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर तोयर अल्पे अपि करुणया भीम भानो निधागे मालाकार वेरचि भवता या तरो रस्य पुष्टि सा किम शक्या जनितुम इह प्रवृषेण वाराम धारासारनापि विकृता विश्वतः वारिदेन। इसका भी फिर जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि हे मालाकार भीम भानव निधागे अल्पयितोये अपि भवता करुणया अस्य तरहो या पुष्टि वैरति
वीराम प्रविश्येन विश्वतः धारासारान अपि विकृता वारिदेन इह जनितुम सा किम शक्या। कि हे माली, मालाकार मतलब हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी अपनी दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जल को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रभाव में भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। कि हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी अपनी दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रभाव को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। और फिर ये जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट पद्यांश, आपादिर अंबर पथम परितः पतंगः भृंगार सालमुकुलानि समाश्रियन्ते संकोच अंचतिः सरस्तव्ये दिनो मीनानुहंत कत्मा गतिम उभय उपेतिः। पतंगः परितः अंबरपथम आपादिरे भृंगार सालमुकुलानि समाश्रियन्ते सरह तवि संकोचम अंचति हंतः दिन मीना नु कत्वाम गतिम अभि उपेतु। इस प्रकार का इसका अन्वय बनेगा ये कि पक्षियों के चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। भंवरों ने आम की मंजिल को आश्रय बना लिया है। सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है, एका एव खगः मानी वने वस्ति चातक है पिपासित है वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो एक मानी खग है, चातक है वने वस्ति, वा पिपासित है म्रियते पुरंदरम याचते वा। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक चकोर वन में रहता है या प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से वर्षा की कामना करता है। तो इस प्रकार का है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आसवस्य पर्वत कुलम तपन उष्ण तप्त तप्तम उदम अवधि धुरानि च काननानि नाना दीन शतानि च पुरीत्वा रिक्तः से यत जलत स एव तव उत्तमा से रही। तो ये जब हम इसको अलग अलग करते हैं तब देखते हैं इसका अन्वय किस प्रकार से बनेगा। कि हे जलद, हे जलद यहाँ से लिया गया है, हे जलद तपन उष्ण तप्तम, तपन उष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वस्य है उद्दाम अवधि यह उद्दाम धाव विधुरानी। यहाँ से हो जाएगा ये क्योंकि ये तो तप्तम में था। उद्धाम दाव विधुरानी काननी च नाना दीन दस्तानी, नाना दीन दस्तानी पुरीत्वाचा यत रिक्त है असी तव सा एव उत्तम श्री। कि हे बादल, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके और अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके भी यदि तुम खाली हो तो वह तुम्हारी उत्तम शोभा है। बादल जो होते हैं ये सभी को भर देते हैं, चाहे नदी नाले जो समुद्र हैं, पर्वत हैं, मतलब कुछ भी आ जाता है, सभी को भर देते हैं। तो हे बादल, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके और अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके भी यदि तुम खाली हो तो तुम्हारी उत्तम शोभा है। बादल से हम खाली हो जाते हैं लेकिन और को जो अपने जल से पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, रे रे चातक साधारण मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम बोधः भवे भवन्ति गगने सर्वव्यापी नयता दिशः केचित् वृष्टिभिर आद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो महाब्रूहि दीनम वचः। इसका जब हम अन्वय करते हैं तो किस प्रकार से बनेगा कि रे रे चातक साधन मनसा क्षणम सूर्यताम गगने ही बहवे अम्भोधः सन्ति
सर्वे अपि एतादृशः न सन्ति। केचित् धरणीं वृष्टिभिः आदरन्ति, केचित् वृथा गर्जन्ति। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः दिनं वचमा ब्रूहि। कि है चातक पक्षी, सावधान मन से सुनो। आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके आगे अपने दीन दुखी वचन मत कहो। तो इस प्रकार से 7 यहाँ पर पद्यांश है। इसके बाद फिर इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। जैसे सरस है, सरस का मतलब क्या है, यहाँ पर तड़ाक से लिया गया है, मतलब तालाब से। बक्सैसरेन हजारों बुगले जो होते हैं बगलों से। परित है सर्वत्र चारों ओर। तीरवासिना का मतलब है तटवासिना, तटवासी के द्वारा। मृणाल मृणाल पटली मतलब कमलनाल समूह, कमल नालों का समूह, डंडी जो होती है। निपितानी विशेषण पितानी बलि भांति पाए गए। अम्बोनी जलानी जल, नलिनानी कमलानी कमल को। निसेवितानी मतलब सेवन किए गए। भविता भविष्यति होगा। कृत्यन कार्यन कार्य से। कृत उपकार है, कृत उपकार है, यन से उपकार किया हुआ या प्रति उपकार करने वाला है। तो यह जलय जल से। भीम भानु भीम भानु भीम भानु यस्मिन प्रचंड सूर्य होने पर। स भीम भानु तस्मिन। निदागे मतलब ग्रीष्म काले, ग्रीष्म काल में। मालाकार है, ये मालाकार माली। पुष्टि ही पुष्टा, वृद्धि ही पोषण। जनितुम उत्पादितुम उत्पन्न करने के लिए। प्राविष्यण वर्षाकालीन, वर्षाकालिक के द्वारा। वारिदेन जलदेन बादल के द्वारा। धारा सारान मतलब धारानाम आसरान, धारासरान, धारानाम आसरान धाराओं का प्रवाह। वराम जलानाम जलों के। विक्रीता वर्षता बरसाते हुए। आपा धीरे प्राप्तवंत है प्राप्त कर लिए। अंबर पथम आकाश मार्गं आकाश मार्ग को। पतंगहा खगहा पक्षी। भुंगा यह भृंगा भ्रमरा बावरे कह देते हैं इसको। रसाल मुकुलानी रसाल कह देते हैं आम को। रसालम मुकुलानी मतलब आम की मंजिलों को। संकोचनम अंचति संकोचम गच्छति संकोचित होने पर। मीनः मत्स्य मछली। पुरंदरम इंद्रम इंद्र। उसके बाद है मानी स्वाभिमानी और अभ्युपैति ही प्राप्नोति प्राप्त करे। आश्वस्य है आसवानम प्रदायित कृपत करके। पर्वतकुलम पर्वतनाम कुलम पर्वतों के समूह को। तपन उष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए को। उद्धाम अवधि विधुरानी ऊंचे काठ वृक्षों से रहित। नाना दिन दसितानी नाना मतलब अनेक प्रकार से। विविधानाम नदीनाम नदानाम स्थान से अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को। काननानी कानन होता है जंगल को कह देते हैं वन। पूरित्वा पूर्ण करके मतलब भरकर। पिपाचिना होता है प्यासे तृष्ट है। सावधान मन से मतलब है ध्यान से। अम्बोध है मेघा बादल। गगन आकाश में। आद्रयंती ही जल से भिगो देते हैं। वसुधाम मतलब पृथ्वी को। गर्जंती गर्जना करते हैं। पूर्तः का मतलब आग्रे सामने। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये वर्ड मीनिंग जो है यहाँ आ जाते हैं। और फिर इसी के बाद यहाँ पर अन्वय हैं जो ये 7 जो पद्यांश आए थे। और फिर यहाँ पर एक जो पद है उसमें उत्तर देना है इनका। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। तो किसकी शोभा जो है राजहंस से होती है। तो इस सरोवर की बात हुई थी इसमें। तो कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति सरस है। तो क्या हो जाएगा सरस है। सरसा तीरे के वसंती कौन रहते हैं। हजारों बुगले भी अगर आ जाए तभी वो उतनी बात नहीं है। कहाँ पिपासिता मिलते हैं, प्यासा कौन मर जाता है। चातक पक्षी जो होता है, क्योंकि वो क्या करता है जो बादल जब बरसेंगे उनकी बूंद जो उसके मुंह में गिरेगी उसी से अपनी प्यास बुझाएंगे। कह रहे साल मुकलानी से मांस देते हैं। तो ये भृंगा है बबरे भृंगा। अम्बोधा कुतर संति तो ये गगन में है मतलब आकाश में गगन। उसके बाद पूर्ण लाइन में उत्तर देना है इनका। तो सरसा शोभा केन भवती तो राज हंसेन। चातका है पिपासी चातका किमर्थम मानी कथ्यते। चातका पिपासिता मृते पुरंदरम याचते वा यतः मानी कथ्यते। उसके बाद मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति। यदा सरोवरस्य संकोचम अंचति तदा मीनः दीनाम प्रति दीनाम गतिम प्राप्नोति। कानि पूरित्वा जलदः रिक्तं भवति। तो नाना दिन दस्तानि पूरित्वा जलदः रिक्तं भवति।
वृष्टिभिः वसुधां क्या आर्दयन्ति, वृष्टिभिः वसुधां अम्बोधः आदर्यन्ति। उसके बाद फिर यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन या प्रश्न निर्माण करने आ जाते हैं, जिसमें फिर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसकी जगह पर आपने बताना है तो ये तो क्या आ जाएगा कई। और रसालम मुकुलानी, रसाल मुकुलानी है तो फिर क्या हो जाएगा कानी, वैसे ये उसमें है नपुंसकलिंग वाला किम के कानी वैसे होगा। पतंगा तो क्या हो जाएगा बहुवचन में है तो बहुवचन वाला बन जाएगा के। फिर यहाँ पर जल्दा है तो जल्द है मतलब कौन है तो क्या हो जाएगा कहा। चातक वने वस्ती तो वने है तो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर क्या हो जाएगा कुत्ता। चातक वने वस्ती, चातक पक्षी कहाँ पर रहता है। उसके बाद है यहाँ पर भाव स्वीकृतम लिखा तो ये भी नहीं है। उसके बाद आ जाती है आपका संधि विच्छेद, संधि या फिर संधि विच्छेद बताने वाला। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या से बनेगा फिर ये, जैसे ये निपातानी अम्बुनी है, क्योंकि ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो निपातिन हो जाएगा क्योंकि कोई यह हुआ है यहाँ पर। तो कैसे बनेगा फिर ये बनेगा निपितानी, निपितानी और अम्बुनी, अम्बुनी। कृत उपकार है तो क्या हो जाएगा कृत प्लस में उपकार आपको हो जाएगा यहाँ पर आपको गुण। तपन उष्ण तप्तम, तपन और ये उष्ण हो जाएगा, फिर यहाँ से चल जाएगा ये उष्ण तप्तम, उष्ण और फिर ये ऐसी है तपतम उष्ण तप्तम। अब को गुण आया ये तब प्लस में उत्तम, यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा ये तो तवोत्तम हो जाएगा तवोत्तम। ना प्लस में तादृश है तो ये वृद्धि हो जाएगी इसमें नई तदृश, नई नयिता दृशा, नयिता दृशा। उसके बाद आ जाता है पिपासिता अपी, पिपासिता अपी बना है जैसे तो ये को अपी बनाना है, इसका क्या बनेगा कोपी का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये बन जाएगा कहा प्लस में अपी। रिक्त है हंसी का जब हम बनाएंगे तो इसका भी सेम वैसे ही बनेगा फिर ये, तो इसका क्या हो जाएगा रिक्त है और ये हंसी वैसे हो जाएगा। और मीन है अयम, जब हम इसको बनाएंगे तो विसर्ग को हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मीनो, और ये जो आ है ये हर्षो हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा ऐसे यहाँ पर है तो इसके भी ऐसे हो जाएगा सर्वे, और ये वाला हर्ष हो जाएगा सर्वे अपी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सरस है भवेत, तो इसको ऐसे लिखा जाता है सरसो भवेत। ऐसे ही जब हम खग हैं प्लस में मानी को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा इसका, ये लिखा जाएगा खगो मानी, जैसे कि यहाँ पर आया था सरसा भवेत का सरसो भवेत। ऐसे मीनो नू का जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मीना और नू। ऐसे ही पिपासिता है वहाँ का जब ये विसर्गो क्या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा पिपासितो, पिपासितो, पिपासितो और ये वाह। उसके बाद पुरतो वाह, इसका जब हम करेंगे तो क्या बनेगा तो हो जाएगा पुरत है और ये माँ। इसके बाद फिर मुनि प्लस में अपी, तो इसका कैसे बनेगा मुनि रपी, विसर्गो करा हुआ है यहाँ पर तो तोयई प्लस में अल्प है, तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा फिर ये, तो क्या हो जाएगा तोयईर अल्पई। उसके बाद फिर ये अल्पई है, अल्पई रापी है तो वैसे ही विसर्गो करा हुआ था तो फिर हम रा को हटाकर क्या विसर्गा लगा देंगे तो अल्पई हो जाएगा फिर ये अल्पई प्लस में अपी। तरोह प्लस में अपी है तो ये वैसे ही फिर विसर्गों को रा कर देंगे हम, तो इसका क्या बन जाएगा तरोर, तरोर पी। अब यहाँ पर क्या है रा, रा है तो फिर इसका क्या बनेगा यहाँ पर विसर्गा बनेगी रा की, तो इसका क्या बन जाएगा वृषट
वृष्टि भी ही, क्योंकि विसर्गों को रा हुआ है ये वाला। तो इस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका जो यहाँ पर जो समास है वो है विग्रह पदानी और समास पदानी। जैसे पीत पंकजम है, विग्रह क्या होता है, पीतम चय तत् पंकजम, ये सारे विग्रह हैं, इनका समस्त पद बनाना है। राज चय असौ हंस है, तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है राज हंस है। भीम च असौ भानु, तो क्या बनता है भीम भानु। अंबरम एव पंथा, तो क्या बनेगा अंबर पंथा, अंबर पंथा। उत्तम च इयम श्री, उत्तम श्री, उत्तम श्री। सावधानम च तत् मन है, तो क्या बनेगा सावधान मनसा, सावधान मनसा। तो इस प्रकार से बनेंगे कि समस्त पद। यहाँ पर फिर ये लेसन के बारे में ही है, ये माँ कवि मार्ग या इनके बारे में है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये कवि परिचय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं आप ये, क्योंकि हो सकता कुछ यहाँ पर आपके पीजीटी एग्जाम का है, कुछ टीजीटी वाले का है। जैसे पंडित राज जगन्नाथ हैं, संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य सरस कवि कहे गए हैं। शाहजहां नाम के मुगल शासक सब राजसभा में सम्मानित है, कि इनके द्वारा शाहजहां के द्वारा इनको सम्मान किया गया था। और पंडित राज जगन्नाथ से त्रयोदश कृति हैं, कितनी है 13 कृतियाँ इनकी। गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास है। प्राणाभरणम, जगदाभरणम, यमुना वर्णनम, रस गंगाधर है, भावनी विलास है। मनोरम कोचवर्धनम, चित्र मीमांसा खंडनम। तो इस प्रकार से ये 13 है इनके द्वारा लिखे हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। इनमें भावनी विलास जैसे अनेक प्रकार के पद्यों का संग्रह का माना गया है। फिर उसके बाद महाकवि माघ है, इनका एक ही है शिशुपाल उद्धव, 20 में सड़क। भर्तृहरि, इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है। ये आ जाते हैं नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्यम भी है, इनके द्वारा ही लिखूंगा अगर एग्जाम में आ जाए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हदोदत्ता श्लोक, ये तो कुछ नहीं है। तो ये जो आपके यहाँ पर जो द्वितीय भाग जो सेमुसी द्वितीय भाग ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपका जो नेक्स्ट जो भाग है शायद सरस्वती वाला है, तो उसको फिर हम शुरू करेंगे और जल्दी से समाप्त करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द है आपका। तो यही आज की क्लास थी, और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।